नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड माफिया का सिंहासन हिला दिया है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में अफरा तफरी है। सरकार ने फिल्मी दुनिया के पीछे ईडी को छोड़ दिया है, जो हवाला से लेकर इनके फॉरेन डीलिंग्स को खंगाल रही है। कई लोगों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई शुरू होने वाली है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के अंदर चल रहे माफिया पर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। फिल्मों में काम करने के लिए कैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस नए टैलेंट को दबा देते हैं और नेपोटिज्म के नाम पर कैसे स्टार किड्स को मौका दिया जाता है, ये सब को पता चल चुका है। लेकिन एक सच जो इन सब के बीच दब गया है या फिर दबा दिया गया है, वो है बॉलीवुड में म्यूजिक माफिया का दबदबा। माफिया मतलब ताकतवर लोगों का वो गैंग जो धौंस दिखाकर काम करवाता है। हाल ही में सोनू निगम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुलकर म्यूजिक माफिया पर नए टैलेंट को दबाने के आरोप लगाए थे और कुछ दिनों पहले AR रहमान जैसे ऑस्कर विनर म्यूजिक कंपोजर ने भी कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिलता। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई गैंग है जो उनके खिलाफ काम कर रहा है। अभिजीत भट्टाचार्य, अदनान सामी और मोनाली ठाकुर जैसे सिंगर्स ने भी खुलकर बॉलीवुड में म्यूजिक माफिया के आतंक और मनमानी की पोल खोल दी। मोनाली ठाकुर ने तो ये तक कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म से भी खतरनाक म्यूजिक माफिया है। ये तो वो सिंगर और कंपोजर हैं जो हिम्मत दिखाकर सामने आए हैं, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री से ही दूर हो रहे हैं। कई तो इस माफिया के डर से चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। ये म्यूजिक माफिया चलाता है अंडरवर्ल्ड। कहा जाता है कि जैसे नेपोटिज्म के नाम पर स्टार किड्स को मौका दिया जाता है, वैसे ही म्यूजिक माफिया में म्यूजिक कंपनियों के अंदर अंडरवर्ल्ड की मर्जी चलती है। पाकिस्तान में बैठे हुए आका जिसका नाम लेते हैं वो ही गाना गाता है और जो इनके इशारों पर ना नाचे उसका बॉलीवुड में टिकना नामुमकिन कर दिया जाता है। सोनू निगम ने जो वीडियो जारी किया था उसमें उन्होंने खुलकर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार का नाम लेकर उनसे पंगा ना लेने की धमकी तक दे डाली थी। भूषण कुमार की टी सीरीज बॉलीवुड की बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक है, जिसके पास एक से बढ़कर एक फिल्मों के गानों के राइट्स हैं। उसी वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि भूषण कुमार उनके सामने म्यूजिक एल्बम करने के लिए गिड़गिड़ाते थे और कहते थे कि उन्हें अबू सलीम से बचा लें। अबू सलीम 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की जी कंपनी का गुर्गा था, जो दाऊद का फिल्म इंडस्ट्री का धंधा देखता था। साथ ही फिल्मी सितारों और बड़े बड़े प्रोड्यूसरों से पैसे बंदूक की नोक पर लेता था। भूषण कुमार के पिता गुलशन कुमार की हत्या भी डी कंपनी ने ही करवाई थी, लेकिन वक्त के साथ अंडरवर्ल्ड का काम करने का तरीका भी बदला है। दाऊद पाकिस्तान भाग गया और वहां वो ISI के लिए काम करने लगा और इस तरह दाऊद के सहारे ISI ने बॉलीवुड में अपनी जड़ें जमा ली। ISI के कनेक्शन के चलते ही भारत के एक से बढ़कर एक टैलेंटेड कलाकारों के होने के बावजूद म्यूजिक इंडस्ट्री में पाकिस्तान के कलाकारों को काम दिया जाने लगा। बॉलीवुड की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर सिर्फ कुछ ही बड़ी कंपनियां राज करती हैं। उनकी ही मर्जी से सिंगर बनाए और बर्बाद किए जाते हैं। पाकिस्तानी सिंगर्स और म्यूजिशियंस को तो ये किसके इशारे पर काम देते हैं ये आप समझ ही गए होंगे, लेकिन भारत के टैलेंटेड सिंगर्स को ये कैसे बर्बाद करते हैं इसका तरीका बेहद क्रूर है। ये बड़े बड़े नामी सिंगर, म्यूजिशियंस, सॉन्ग राइटर, कंपोजर सबको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं और मनमाने दामों पर उनसे काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन कानून को ये कैसे ताक पर रखते हैं ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल किसी भी म्यूजिक को बनाने के बाद म्यूजिक कंपनी उसके कॉपीराइट्स लेती है। कॉपीराइट्स मतलब बनाए गए ओरिजिनल म्यूजिक पर उनका अधिकार है और उसके इस्तेमाल से होने वाली कमाई वो रॉयल्टी के तौर पे लेते हैं। फिल्म के साथ साथ चाहे वो टीवी, रेडियो, इवेंट्स, किसी भी प्लेटफॉर्म पर उस कला का इस्तेमाल किया जाए या गाने का इस्तेमाल किया जाए, उसके अधिकार म्यूजिक कंपनी के पास ही होते हैं, जिनसे करोड़ों की कमाई होती है। अब सवाल ये उठता है कि म्यूजिक कंपनी जिस सिंगर की आवाज, जिस कंपोजर का म्यूजिक और जिस गीतकार के बोल लेती है, उनकी भी तो ये ओरिजिनल या मौलिक रचना ही है, लिहाजा उन्हें भी रॉयल्टी मिलना चाहिए। 1957 के कॉपीराइट एक्ट में ये प्रावधान था कि रॉयल्टी का पैसा उसकी रचना में शामिल बाकी कलाकारों को भी मिलना चाहिए।
लेकिन ये म्यूजिक कंपनियां इनसे पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती हैं, जिसमें इन सभी कलाकारों से अपने रॉयल्टी अधिकार छोड़ देने की शर्त होती है। बदले में इन्हें बस एक फीस दे दी जाती है, वो रकम भी म्यूजिक कंपनियां ही तय करती हैं। रॉयल्टी में हिस्सेदारी के लिए गीतकार जावेद अख्तर ने साल 2012 में इस मुद्दे को संसद में उठाकर कॉपीराइट एक्ट में संशोधन करवाया था, जिसके बाद कॉपीराइट बोर्ड को इसे लागू करना था। लेकिन म्यूजिक माफिया की ताकत देखिए, 8 साल बीतने के बाद भी म्यूजिक माफिया ने कॉपीराइट बोर्ड में इसे लागू नहीं होने दिया और इस अधिकार के लिए लड़ने वाले जावेद अख्तर का फिल्म इंडस्ट्री ने बायकॉट कर दिया। अगर आज भी कोई सिंगर म्यूजिक माफिया की शर्तें नहीं मानता तो उसे बॉलीवुड में काम ही नहीं मिलता। अगर वो खुद कोशिश करके म्यूजिक तैयार भी कर ले तो कोई प्रोड्यूसर उसे अपनी फिल्म में नहीं लेता, ना ही कोई म्यूजिक कंपनी उसे लॉन्च करने के लिए तैयार होती है। इस माफिया का एक पूरा गैंग उस कलाकार के खिलाफ साजिश करने में जुट जाता है। सोचिए, ए.आर. रहमान जैसे कंपोजर जिन्होंने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपने म्यूजिक का लोहा बनवाया, उन्होंने तक इस माफिया के आगे घुटने टेक दिए। ए.आर. रहमान ने खुद कहा कि उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिलता। मोनाली ठाकुर जैसी उभरती सिंगर जिसने चंद गानों से ही आवाज की दुनिया में अपनी जगह बना ली थी, आज कहती हैं कि अब वो फिल्मों में गाने की कोशिश भी नहीं करती। अदनान सामी जिन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है, वो भी बॉलीवुड में काम पाने के लिए तरस रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में बैठे म्यूजिक माफिया के आकाओं को उनका भारत की बीजेपी सरकार से पद्मश्री लेना रास नहीं आया और पाकिस्तान से बैठे बैठे ही अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड में अदनान सामी का पत्ता काट दिया। अदनान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, इंडियन फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बदलाव की जरूरत है, खास तौर पर म्यूजिक, नए सिंगर्स, पुराने सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के मामले में जो कि प्रताड़ित हो रहे हैं। तानाशाह के पैरों में गिरो वरना तुम बाहर हो। क्यों ऐसे लोग क्रिएटिविटी कंट्रोल करते हैं जिन्हें क्रिएटिविटी के बारे में कुछ भी नहीं पता? वे भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सोनू निगम ने अपने वीडियो में नए सिंगर्स को लेकर जो चिंता जाहिर की थी, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोनू निगम ने सुशांत की आत्महत्या के बाद वीडियो जारी कर कहा था कि आने वाले दिनों में कई नए सिंगर्स भी इसी तरह आत्महत्या करेंगे। ये म्यूजिक माफिया नए और टैलेंटेड सिंगर्स की तरक्की में रोड़ा अटकाता है। सोनू ने कहा कि कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स से काम छीन लिया गया क्योंकि कुछ बड़े एक्टर्स ने उन्हें काम दिए जाने से रोका था। सोनू ने कहा कि ये म्यूजिक माफिया फिल्मों से बहुत बड़ा है। उन्होंने इशारों में माफिया में सलमान खान को भी शामिल बताया कि कैसे सलमान ने उनके गाने फिल्मों में लेने से मना कर दिए थे। सोनू कह रहे थे कि यही खेल अब वो आज के सबसे कामयाब सिंगर अरिजीत सिंह के साथ भी खेल रहे हैं, जिससे उनका भी करियर खत्म हो जाए। सोचिए, जब कामयाब सिंगरों के ये हाल हैं तो आंखों में सपने लेकर माया नगरी पहुंचे उन नौजवानों का सामना जब म्यूजिक माफिया से होता होगा, तब उनके सपने किस तरह टूटते होंगे और वो मानसिक तौर पर कितने परेशान हो जाते होंगे। कितने नौजवान टीवी के सिंगिंग शोज जैसे इंडियन आइडल, सारेगामापा, राइजिंग स्टार जैसे शोज में आते हैं, अपने टैलेंट से दर्शकों का दिल जीतते हैं और आप और हम जैसे ही लोग उन्हें वोट भी करते हैं, ये सोचकर कि अब फिल्मों में यह आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन शो जीतने के बाद वो अचानक गायब हो जाते हैं क्योंकि बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री में टैलेंट से पहले म्यूजिक माफिया और अंडरवर्ल्ड की दुनिया का रियलिटी शो वो हार जाते हैं, इसलिए फिर कभी भी नजर नहीं आते। बॉलीवुड के कोने कोने में हर सेक्टर में माफिया ऑपरेट कर रहा है। सारे सिस्टम पर कुछ लोगों की मोनोपोली बन गई है। इसकी वजह से कई सारे नए कलाकार शोषण का शिकार हो जाते हैं। कैपिटल टीवी ने यह फैसला किया है कि बॉलीवुड में जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, जितने भी माफिया हैं, उनको हम एक्सपोज करेंगे। म्यूजिक माफिया पर हमने ये सीरीज शुरू की है, आगे भी हम और खुलासे करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।